हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अमनदीप सिंह। द फाइनेंसिंग में आपका फिर से स्वागत है। आपने अक्सर सुना होगा फाइनेंशियल प्लानर्स या फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स अक्सर शोर मचाते हैं कि आपको अपने फाइनेंसेस प्लान करके चलना चाहिए। बट क्वेश्चन ये आता है उसके बाद कि ठीक है, मैंने प्लान कर लिया, फाइनेंशियल कंसल्टेंट के हिसाब से प्लान कर लिया, अपना अच्छे से पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी कर रखा है मैंने, बट क्या वो सफिशेंट है? या फिर दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि प्लान करने के बाद मुझे अपना प्लान एज इट इज़ रहना चाहिए। ठीक है, अब उसका सबसे बड़ा उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है वो ये है कि एडुकेट मनी होना चाहिए आपके पास राइट टाइम पे। अगर वो आपको मिल जाए, ठीक है, तो वो एक सपना सच होने के बराबर होता है। ठीक है, जो हमारे फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हैं वो पर्सनल फाइनेंस पे बातें तो बहुत करते हैं और एग्जीक्यूशन की बात भी करते हैं, जो चाहते हैं कि फाइनेंशियल वेल बीइंग हो हमारे कस्टमर की या क्लाइंट की। बट जो आपने आज प्लान कर रखा है उसका वो प्लान कल को ना चले, है ना। कई बार आपका कैश फ्लो चेंज हो जाए ड्यू टू सम जॉब चेंजेस और टैक्सेशन चेंजेस, और कई बार आपके आसपास का माहौल भी चेंज हो जाता है और कई बार आपकी नीड्स भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इन नेसेसिटीज़ को ध्यान में रखते हुए आई सजेस्ट कि जो आपका फाइनेंशियल प्लान एक बार आपने डिवाइस किया है उसको एटलीस्ट एक बार तो साल में रिव्यू किया ही जाए। ठीक है, अब इसके बाद मैं ये डिस्कस करूँगा इस वीडियो में कि वो कौन से फैक्टर हैं या वो कौन से रीजंस हैं जिसके लिए या जिसके कारण आपको अपना फाइनेंशियल प्लान रिव्यू करना चाहिए। सबसे पहला कारण है चेंज इन इनकम। अब हर इंसान, मोस्टली अगर मैं सैलरीड पर्सनस की बात करूँ तो सैलरी हाइक एक एनुअल इवेंट है जो हर किसी की लाइफ में होता है। प्राइवेट जॉब हो या फिर गवर्नमेंट जॉब हो, हर ईयर सैलरी बढ़ती है। अब सैलरी बढ़ने का ये मतलब नहीं है कि आपकी जो नीड्स हैं या जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि इनिशियल ईयर्स में जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ रही है, आप लोगों के सामने लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए और इन्फ्लेशन को कैच करने के लिए थोड़ा सा स्पेंड करो। बट जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है या फिर आप मैच्योर होते जाते हैं, तो आप चाहते हैं कि जितना भी इंक्रीमेंट आए मेरे को एवरी ईयर, मैं उसको सेव करूँ, इन्वेस्ट करूँ। और वो ये दो चीज़ें मैं तभी कर सकता हूँ जब मैं अपना फाइनेंशियल प्लान हर साल रिव्यू करूँगा, सो दैट कि मुझे पता हो कौन सी चीज़ें मेरे, कौन सी एसेट क्लास मेरे लिए परफॉर्म कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जैसे कई जॉब लॉसेज हो जाती हैं, कईयों के मिड करियर शिफ्ट होते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी आपको अपना फाइनेंशियल प्लान रिव्यू करना चाहिए। दूसरा कारण ये आता है कि जो हमने एस्पिरेशंस सोच के रखी होती हैं, कई बार हमारी एस्पिरेशंस हमारी इनकम के साथ साथ बढ़ने लगती हैं। ठीक है, या फिर कई बार हमारा पीयर प्रेशर होता है, जो हमारे आसपास के काम करने वाले लोग होते हैं वो अच्छी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम भी उनको देख के एस्पायर करने लग पड़ते हैं कि अगर वो कर रहा है तो मुझे भी वही चीज़ करनी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सपोज़ मैंने प्लान करा है कि मैं एक हैचबैक लूँगा और मैं उसकी डाउन पेमेंट के लिए उस गाड़ी के लिए सेविंग्स शुरू कर देता हूँ। बट जैसे जैसे मेरी इनकम ग्रो होएगी तो हो सकता है मैं हैचबैक की जगह एक सीडान यूज़ करने की या फिर सीडान बाय करने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ी, मेरा लाइफस्टाइल बेटर होता गया और मेरी और ज़्यादा सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स में चैनलाइज होनी चाहिए। ठीक है, और सीधी सी बात है, एस्पायर करने में गलत भी कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो आप अपनी इन्वेस्टमेंट से फंड करो तो। अब इसके बाद आता है माइलस्टोन इवेंट्स, जो मतलब वो वैसे इवेंट्स होते हैं जो लाइफ की अलग अलग फेजेस पे आते हैं और जो हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी मैं इन इवेंट्स के बारे में बात करना शुरू करूं तो सबसे पहला इवेंट होता है कि अब मैं एक सिंगल बंदा हूं, इसके बाद मेरी शादी हो जाएगी। ठीक है, शादी के बाद बच्चे हो जाएंगे, फिर बच्चों की एजुकेशन भी देखनी है, उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन भी देखनी है, और इंडियन कल्चर के हिसाब से मुझे उनकी मैरिज का खर्चा भी उठाना है। तो ये कुछ छोटे छोटे इवेंट्स हैं, छोटे छोटे बट छोटे छोटे तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कुछ मेजर इवेंट्स हैं जिनका मुझे ख्याल रखना है इन फ्यूचर। ठीक है, तो अब ये सारे इवेंट्स मुझे इंटरनली प्रोवोक करते हैं कि आई नीड टू रिव्यू माई फाइनेंशियल प्लान। अब उसका कारण क्या है कि ज़बरदस्ती तो करना नहीं है मेरे को,
तो इसका कारण ये है कि अब सिर्फ मुझे अपने लिए प्लानिंग नहीं करनी है, अब मेरे पास एक स्पाउस भी है जिसके लिए मुझे प्लानिंग करनी है, मेरे पास मेरे बच्चे भी हैं जिनके लिए मुझे प्लानिंग करनी है, और मेरे पेरेंट्स भी हैं जिनके लिए मुझे प्लानिंग करनी है। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, इट्स अबाउट योर नीड्स, और उनके जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको सिक्योर करने के लिए बाय मेकिंग ए विल, है ना। तो साथ में जब हम फाइनेंशियल प्लान रिव्यू करते हैं तो हमें गैप्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, सो दैट हम गैप्स आइडेंटिफाई करें और उनको ठीक करें, सो दैट हमारी इन्वेस्टमेंट की जो रिटर्न आ रही है उसमें कोई लीकेज ना हो। ठीक है, अब इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मान लो जब मैं सिंगल था तो उस टाइम मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर लिया है, सो दैट कि मेरे पास सिंगल हो तो मुझे प्रीमियम कम पड़ेगा, दैट्स वाई टुक इट, है ना। लेकिन जैसे मेरी शादी होगी तो आई नीड टू गो फॉर ए लार्जर फैमिली फ्लोटर, सो दैट वो पूरी फैमिली को कवर करे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम जो कवर करेंगे वो है बड़ी बड़ी परचेजेज और लोन्स। अब बड़ी परचेजेज में मोस्टली क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम अपना घर परचेज करते हैं ना, तो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हम उसी को मानते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी रेट्स बहुत हाई हैं, तो हम लोग कैश पेमेंट या तो जाना नहीं चाहते या फिर हम जा नहीं पाते, सो यू यूजली गो फॉर लोन्स। ठीक है, अब होम लोन्स क्या है, वो एक कैश फ्लो अच्छा खासा जनरेट करके देते हैं। ठीक है, और वो हमारे जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स या फाइनेंशियल प्लान हैं उसमें एक डिसेंट चंक हमेशा बना के रखते हैं टिल द टाइम वी रीपे इट। ठीक है, अब इस चक्कर में भी हमें अपना फाइनेंशियल प्लान रिव्यू करना चाहिए। दूसरा सेकंड जो सिनारियो आता है उसमें एजुकेशन लोन्स आते हैं, जैसे सपोज़ मैं पेरेंट हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए एजुकेशन लोन लूँगा, तो ये भी एक किस्म का मेरा इन्वेस्टमेंट्स लीकेज एक्ट करता है अगर मेरे बच्चे को एजुकेशन कंप्लीट करने के साथ ही जॉब नहीं मिलती है। हालांकि लोन्स रीपे करने पड़ते हैं, लेकिन उनके लिए प्लान भी पीरियोडिक रिव्यूज़ के बाद ही होता है ना। अब उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट आता है कि लाइफस्टाइल डिजीज़ या कुछ उन्हीं से डेवलप हो गए लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ जो होते हैं। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये कहूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप देखिए कि हम लाइफ को एंजॉय करने के चक्कर में अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और उसी वजह से अलग किस्म की हेल्थ कंडीशंस हमारे लाइफ में ऑकर होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन हालांकि हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स ऑलरेडी हैं, बट उन पे ध्यान देता ही कौन है। ठीक है, अब जब हम ध्यान नहीं देते तो ये बहुत सारे ट्रॉमा को अट्रैक्ट करती है, जिस वजह से हमारे ऊपर इसका मॉनेटरी इम्पैक्ट भी आता है। ठीक है, तो अब ये चीज़ हमारे फाइनेंसिस को हैम्पर ना करे, सो वी नीड टू रिव्यू और फाइनेंशियल प्लान। ठीक है, ताकि कल को कुछ क्रिटिकल इलनेस हो या फिर हॉस्पिटलाइजेशन के पैसे पे करने हो तो हमारी जेब पे उतना इम्पैक्ट ना आए। ठीक है, तो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ जो होते हैं उसमें भी सेम होता है। तो इन शॉर्ट मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एज ए फाइनेंशियल प्लानर अगर आप मेरी एडवाइस ले रहे हैं, ठीक है, तो आई विल सजेस्ट कि मैं आपका ईयरली रिव्यू करूँ आपके पोर्टफोलियो का, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट्स का, सो दैट कल को हमें कोई प्रॉब्लम हो। चैनल पे आके ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दो यारों दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सो दैट मैं और भी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।